गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेट रिलेशन के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। हमने कुछ यूनिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि यूनिक हैं, इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी इज फॉलोज एक्स वाई रिलेशन, ठीक है, एक्स डिवाइड्स वाई, ठीक है, हमें क्या रिलेशन में देना है, एक्स डिवाइड वाई, एक्सप्रेशन ऑफ आर इनवर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, और चॉइस में हमें बताना है कि उसका आर इनवर्स क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास रिलेशन क्या है। एक आपके पास रिलेशन है, रिलेशन इज, ठीक है, ये है आर इज सच दैट, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, आर इज सच दैट एक्स वाई, ठीक है, एक्स डिवाइड्स वाई, ठीक है, ये रिलेशन है आपकी। तो x डिवाइड्स y मतलब परफेक्ट डिवाइड करना चाहिए। तो ये y है, ये x है आपका, क्योंकि a क्रॉस b किया गया है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो ऑर्डर पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब जिससे यहाँ से देखिए 6 को डिवाइड कर पाएगा 2, ठीक है, 6 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2,6, ठीक। दूसरी रिलेशन हमारी देखते हैं, 2 से और कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 5, 10, 2 से 10, 2 5 से 10, ठीक है। 3 से देखते हैं, 3 से 3 एक डिवाइड होगा आपके पास, ठीक है। फिर 3 से और कौन सा नंबर है, 3 से 6 है डिवाइड होगा, परफेक्ट। 3 से और कोई है क्या, नहीं, ठीक है। 4 से है क्या, नहीं, 4 से कोई भी नंबर नहीं। 5 से है क्या, हाँ, 5 से इतना है 10, ठीक है, ये परफेक्ट डिवाइड होगा। मतलब ये 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 5, x डिवाइड्स y, तो ये y वाले को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो ये आपके रिलेशन है, ठीक। अब हमें इसका r इनवर्स फाइंड करना है। तो r इनवर्स के लिए आप क्या करते हैं, डोमेन और रेंज चेंज कर देते हैं। इसको आप लिख देंगे 6, 2, 10, 2, 3, 3, ठीक है, 6, 3 और 10, 5, ठीक। चलिए अब चॉइस में कीजिए कि आपके पास ऐसी चॉइस अवेलेबल है, ठीक है, 6, 2, 10, 2, 3, 3, 6, 3, 10, 5, सी चॉइस मैच होगी आपकी, ठीक। यहाँ पर भी देखिए 6 डिवाइड, ये भी परफेक्ट डिवाइड कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है, ठीक है। आर इनवर्स में देखा तो ये पेयर भी अवेलेबल, ये पेयर भी अवेलेबल, लेकिन बाकी कुछ पेयर मिसिंग है, इसलिए ये चॉइस नहीं हो सकती है, ठीक। यहाँ देखिए ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है आपका, ये भी, ठीक है। 6, 2 अवेलेबल है, 3, 3 अवेलेबल है, 10, 5 अवेलेबल है, बाकी लेकिन बाकी दूसरा मिसिंग है, तो कंप्लीट सेट नहीं है हमारा, ठीक है। तो कंप्लीट सेट कौन सा बना आपका, सी। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ आपका, सी, ठीक है, चॉइस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू बात की गई है यहाँ पर आपके पास, इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, देन आर इज, एक प्लेन है उसमें बहुत सारे ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे ट्रायंगल सेट्स लिखूं मैं, तो ट्रायंगल सेट्स ऐसा, एक प्लेन है उसमें आपके पास इस तरीके से ट्रायंगल है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल है, जो कि कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सेट है, इज कॉन्ग्रुएंट टू द ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, देन आर इज। अब आपको रिलेशन बतानी है, ठीक। अब रिलेशन बतानी है, तो यहाँ पर आपके पास पहला चेक करते हैं अपन, तो पहला चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या होती है, ए बिलोंग्स टू आर, तो मतलब ऐसा होगा इसमें कि डेल्टा 1 ट्रायंगल डेल्टा 2, डेल्टा 1 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हम इसी सेट का इसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो डेल्टा 1 भी आएगा, डेल्टा 2 भी आएगा, ठीक है, डेल्टा 3 भी आएगा, ठीक है। तो डेल्टा बिलोंग्स टू, ठीक, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, या डेल्टा 1 बिलोंग डेल्टा आई लिखूं मैं, तो भी चलेगा, डेल्टा आई बिलोंग्स टू डेल्टा आई, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तो ये वाले पेयर होंगे इसमें, 1 1 वाला भी होगा, 2 2 वाला भी होगा, 3 3 भी होगा, ln भी होगा, तो मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ट्रू हो गया आपके, ठीक है, ये ट्रू है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगर हम ऐसे रिलेशन लेते हैं, आप इसको मैं डेल्टा 1 से लिख देता हूँ, तो कॉमन होगा कि सिमेट्रिक पेयर, या फिर डेल्टा भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकंड है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक पेयर के लिए क्या होगा आपका, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो हमारा बी ए बिलोंग करना चाहिए, साथ ही रिफ्लेक्सिव पेयर भी आना चाहिए। चलिए ऐसे रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक डेल्टा 1 डेल्टा 2 लेते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, तो क्या डेल्टा 1 भी बिलोंग करेगा, हाँ,
अगर ये है, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है तो ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे, और ये सेम ट्रायंगल अपने आप से सेम से कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के सेट्स लिया हमने। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 से कॉन्ग्रेंट है, तो डेल्टा 2 डेल्टा 1 से भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो हाँ, ये चीज प्रूव हो रही है कि सिमेट्रिक है। प्लस रिफ्लेक्सिव पेयर भी आ जाएंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये रिलेशन भी हमारी क्या हुई, ट्रू। नेक्स्ट पे बात करते हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो क्या ट्रांजिटिव ट्रू है, ठीक। तो देखिए तीन ट्रायंगल ले लेते हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ठीक। अब तीनों के बिटवीन में रिलेशन बनाता हूं, डेल्टा 1 रिलेटेड टू डेल्टा 2 एंड डेल्टा 2 रिलेटेड टू डेल्टा 3, ठीक है, और डेल्टा 1 रिलेटेड टू डेल्टा 3, ठीक है। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 कॉन्ग्रेंट है, ठीक। तो चलिए मतलब डेल्टा 1 पेयर और डेल्टा 2 कॉन्ग्रेंट है, तो डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 कॉन्ग्रेंट है और डेल्टा 2 डेल्टा 3 कॉन्ग्रेंट है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 3 से कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तो हाँ होना चाहिए, तो डेल्टा 1 डेल्टा 3 भी कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये दोनों अपने आपस में कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी कॉन्ग्रेंट है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 3 भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ट्रांजिटिव भी ट्रू हुई, ठीक है। अब तीनों ट्रू हुई तो हमारे पास रिलेशन कौन सी बननी चाहिए, इक्विवेलेंस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होंगी, करेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा। सिमेट्रिक होंगी नहीं हो पाएगा, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा क्योंकि एक रिलेशन छूट गई इसमें भी। तो तीनों रिलेशंस का कॉम्बिनेशन क्या है, इक्विवेलेंस। इसलिए आपकी चॉइस क्या होगी इसमें, करेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। चलिए सेम क्वेश्चन एक और है, इन आर वी रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पर लाइंस का सेट की बात की गई है, तो मैं एल से डिनोट कर दूं लाइंस के सेट्स को। तो लाइन के नेम दे देते हैं L1 L2 L3, इस तरीके की लाइंस है। एक प्लेन में बहुत सारी लाइंस हो सकती है, ठीक है। इन अ प्लेन डिफाइंड L1 L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। लाइनें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें कौन सी लाइन, पैरेलल लाइंस की बात करनी चाहिए। वो डेफिनेशंस क्या देंगे, पैरेलल लाइंस है, वो और लाइंस हमारे रिलेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे लाइंस की आप बात करें, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, ट्रांसवर्स लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस, बहुत सारी लाइंस होती है। लेकिन यहाँ कौन सी लाइंस की बात कर रहा हूँ, वो ये सेट्स में कौन सी लाइन है, जो कि L1 L2 L3 Ln लाइन है, लेकिन रिलेशन उनकी बतानी है आपको L1 L2 जो कि पैरेलल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। पहले तो रिफ्लेक्सिव के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलती है L1 ठीक बिलोंग्स टू R। पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है, ठीक। L1 L2 L लाइन है, अब L सेट का L से ही क्रॉस होगा, तो L1 पे ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिफ्लेक्सिव वाली जो डेफिनेशन है इसको ट्रू कर रहा है, ठीक है। L1 L2, ठीक। साथ ही ये कंडीशन ये है L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। L1 L2 वो लाइन है जो कि एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। तो इससे पैरेलल लाइंस बहुत सारी हो सकती है, ठीक। तो ये इसको सेटिस्फाई करना है, जो कि हमारे डेफिनेशन में ही लिखा है। तो L1 और L1 आएगा ये दोनों, तो L1 पैरेलल टू L2 मतलब सेम लाइंस हो गई, ठीक है। तो ये क्या पेयर इसमें बिलोंग करेगा, हाँ बिलोंग करेगा। तो कौन सी रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव। तो चलिए दूसरे भी चेक करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम L1 L2 दो लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा L1 L2 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। दूसरी रिलेशन इसलिए आपने L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहाँ पर L2 पैरेलल टू L1 होगा क्या, हाँ देखते हैं। अगर L1 L2 रिलेशन ली तो ये कंडीशन है डेफिनेशन में कि वो पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। L1 L2 पैरेलल है तो क्या L2 L1 भी पैरेलल होगी, हाँ होगी, क्योंकि ये L1 L2 पैरेलल है। तो अगर मैं इंटरचेंज करके भी बात करूं उसकी L2 L1 ऑर्डर पेयर की, तो वो भी पैरेलल होगी, हाँ होगी। तो इसका मतलब ये होगा ये सिमेट्रिक भी है, ठीक। थर्ड में चलते हैं हम, तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव लाइंस के लिए हमें तीन लाइन के रिस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R, then L1 and L3 belongs to R। अब यहाँ लिखेगा L1 पैरेलल टू L2 है, ठीक है। L2 पैरेलल टू L3 है, ठीक। तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगी, हाँ होगी। तो L1 पैरेलल टू L3 थर्ड वाले पेयर के रिस्पेक्ट में पैरेलल होगी लाइन, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है,
ठीक, L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, तो L1 L3 भी पैरेलल होगी, तो हाँ ट्रांजिटिव भी प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो रही है। ठीक, तो इसका मतलब ये रिलेशन की हमारी कौन सी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, रिलेशंस का जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, केवल आपको उसको डिफाइन करना है कि वो कौन से रिलेशंस की बात कर रहा है। ठीक है, आप कभी भी हमेशा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के सीक्वेंस में ही चेक करें, अगर तीनों बैठती तो इक्विवेलेंस, और अगर एक ही बैठती है कोई सी भी तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ठीक, ग्रेटर देन वाली बात की गई इसमें, डिनोटेड बाय ग्रेटर देन इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपको इंटीजर का सेट से, ठीक, उसमें बतानी ग्रेटर देन की रिलेशन, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा i इक्वल्स टू, अब इंटीजर का सेट है तो आपका ऐसा इंटीजर्स में नंबर चलेंगे -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ये सेट होगा। अब ग्रेटर देन की बात की गई है, मतलब ऐसा रिलेशन a b belongs to R if a is greater than b, ये कंडीशन है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a is greater than b अगर कर रहे हैं आप, ठीक है, तो 2 जैसे लिखा मैंने 2 is greater than b, ये जितने नंबर है सभी से ग्रेटर होगा। ठीक है, लेकिन 2 is equals to 2 लाई करेगा क्या? नहीं लाई करेगा, तो मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन सुनेंगे आपकी। ठीक है, और ग्रेटर देन में होगा तो ऐसे पेयर मिलेंगे आपको, जैसे -3 -2 और -2, ठीक है, -1 0, तो ऐसे ग्रेटर में ही पेयर मिलेंगे। ठीक, तो अगर आपको जैसे एक पेयर देखा हमने 12, तो 21 नहीं मिल पाएगा, 1, ये 21 मिला आपको सपोज, ठीक है, 21, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो 12 नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो मतलब सिमेट्रिक पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव a बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो क्या यहाँ a इज ग्रेटर देन a है? नहीं, ये फॉल्स है कंडीशन। ठीक, तो ये रिलेशन हमारी रॉन्ग हो गई। ठीक है, चलिए ये क्रॉस। दूसरी रिलेशन है हमारी सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक रिलेशन में a b बिलोंग्स टू R, ठीक है, देन b a बिलोंग्स टू R। तो आपने a b बिलोंग किया, ठीक है, यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b, अगर ये इज ग्रेटर देन b तो b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, अगर a इज ग्रेटर देन b हो गया तो b इज ग्रेटर देन a पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पे चलते हैं हम, तो हमारी रिलेशन होती है ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में आप यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक, कि जैसे आपको ऑर्डर पेयर मिला a b belongs to R, b c belongs to R, then a c belongs to R, ये डेफिनेशन है हमारी। तो यहाँ पर आपने देखा a is greater than b, ठीक है, b is greater than c, तो a is greater than c। ठीक है, क्या पॉसिबल है? ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास a greater than b, ठीक है, ये ट्रू होता है, और b greater than c, तो क्या a b greater than c से होगा? ठीक है, हाँ होगा। ठीक, तो ये ट्रू बैठ रही है हमारी रिलेशन। ठीक, चलिए अब ये ट्रू बैठ रही है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव डिफाइन कर रहा है तो ट्रांजिटिव क्या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में लाई कर रहा है? हाँ, प्रॉपर डेफिनेशन में लाई कर रहा है। आप चाहें तो नंबर से एग्जांपल बनाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमारा इसका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर सी। ठीक है, एक बार आप ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन को सॉल्व करें और नंबर से भी कोई भी ऑर्डर पेयर लेके ये आप सॉल्व करें तो आपके रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मूव करते हैं। इफ R1 एंड R2 की सिमेट्रिक रिलेशन इन अ सेट A, ठीक है, अब आपके पास कोई सेट A है, ए सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है A B C D, ऐसे कुछ एलिमेंट्स है आपके पास। ठीक है, चलिए, ठीक, then R1 union R2 is a twice reflexive transitive symmetric in none of this। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम R1 रिलेशन लेते हैं पहले। ठीक है, R1 एंड R2 की सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या होगा? R1 आपके पास रिलेशन है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में, जैसे मैंने लिखा A, B। ठीक है, तो A, B R1 में बिलोंग किया तो B, A भी बिलोंग किया होगा, R1 रिलेशन है, तो ये R1 आपके पास सिमेट्रिक हो गई। ठीक, दूसरा R2 का एग्जांपल लेते हैं कि भाई R2 का रिलेशन है जिसमें मैं एलिमेंट ले लूं CD। ठीक है, C, D बिलोंग्स टू R, देन D, C बिलोंग्स टू R। ठीक है, हमने डिफरेंट एलिमेंट है ना,
अब ये भी रिलेशन आपकी कैसी सिमेट्रिक है, सी और डी है तो डी और सी भी बिलोंग करते हैं। अब अगर इनका यूनियन बना दिया जाए R1 यूनियन R2, मतलब ये दो रिलेशन है, हो सकता है इसमें कंबाइन फॉर्म हो, कुछ टर्म है तो कंबाइन भी हो सकती थी या कॉमन भी हो सकती थी, ठीक है। तो कॉमन कोई टर्म हमने ली नहीं इस केस में, लेकिन कॉमन भी ले सकते हैं। तो अगर हम यूनियन बनाए तो यूनियन में सभी टर्म कॉमन आ जाएगी, ठीक है, यूनियन बन के आएगी। तो मतलब इसमें यूनियन में आप ऐसा देखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर बी आ रहा है, बी ए बिलोंग्स टू आर बी आ रहा है डेफिनेशन में, और साथ ही सी डी बिलोंग्स टू आर, यूनियन कर रहे हैं आप तो, और डी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये सभी चीजें इसमें बिलोंग कर रही है आपकी, ठीक है, R1 यूनियन R2 में। तो क्या ये रिलेशन अगेन रिफ्लेक्सिव होगी या ट्रांजिटिव होगी या सिमेट्रिक? यहाँ सिमेट्रिक थी, ये भी सिमेट्रिक थी, तो यूनियन बनाऊंगा तो भी वो रिलेशन कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। तो सिमेट्रिक की श्योरिटी हमारी, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा इस केस में? आंसर सी। अगर सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का यूनियन बनाएंगे हम तो वापस वो रिलेशन कौन सी हो जाएगी, सिमेट्रिक की होगी, ठीक। चलिए ये आपका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला रिलेशन R, ठीक, ये R रिलेशन है आपके पास, जिसमें एलिमेंट्स है आपके पास 7,8 और दूसरा है 8,3 ऑन द सेट A। सेट A है आपके पास 3, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे डायरेक्टली लिख देते हैं A क्रॉस A। तो A क्रॉस A आपको पता होगा 33, 37, 38, ठीक है, 73, 77, 78 और 83, 87, 88, ये 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है। ये 9 ऑर्डर पेयर बना दिए हमने A क्रॉस A के, यहाँ 3, 7, 8, यहाँ 3, 7, 8, ठीक। चलिए अब ये 9 ऑर्डर पेयर है आपके, तो यहाँ पर हम इसका क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें गिवन है, इसको हमें बनानी है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए कितने ऑर्डर पेयर कम पड़ रहे हैं? तो सबसे पहली बात है कि 3 रिफ्लेक्सिव पेयर कम पड़ रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव को होना जरूरी है। तो हमें पहले 3, 3, 7, 7 और 8, 8 ये 3 पेयर तो जोड़ने पड़ेंगे। अब रिफ्लेक्सिव हो गई, बाकी पेयर आते हैं नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव हो गई तो फिर सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो आपके पास 7, 8 है, ठीक है, 7, 8 है, तो मतलब 8, 7 होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो हमने ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, 7, 8 अवेलेबल है, तो 8, 7 हमने ऐड किया, ठीक है। 8, 7 है आपके पास, ये रहा, ठीक है। अब 8, 3 है, तो आपने अब ऐड करेंगे कौन सा, 3, 8, ठीक। तो ये ऐड किया आपने फिर, ठीक है, कौन सा 8, 3 पे अवेलेबल था तो 3, 8 आपने ऐड किया, तो कितने 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अभी हमें चेक करना है सभी पेयर अवेलेबल है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव पेयर है, 7, 8 है तो 8, 7 भी है, हाँ ठीक है। 8, 3 है तो 3, 8 भी है, हाँ तो सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमारे पास, ठीक है, ऑर्डर पेयर देखेंगे हम इसमें से, इस रिलेशन को हमने ये नई रिलेशन बनाई 7, 8, 8, 7, या तो ये 7, 7 देगा या तो 8, 8 देगा। तो 7, 7, 8, 8 दोनों अवेलेबल है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो 8, 8 देगा या 3, 3 देगा, तो 8, 8 और 3, 3 भी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा दूसरा जैसे इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, 87 और 38, ठीक। तो ये दोनों को, ठीक, ये तो 37 है क्या आपके पास, क्योंकि यहाँ पर 38 और आपने 87 कंपेयर किया, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, तो 37 नहीं है, तो एक 37 ऐड करना पड़ेगा मुझे। अब 37 ऐड करूंगा तो 73 भी ऐड होगा, तो यहाँ पर 37 ऐड किया तो 73, ठीक। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इस पे, हमने ये भी ऑर्डर पेयर ऐड कर दिया। चलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक नया पेयर मिसिंग पेयर मिल रहा था, कौन सा 87, तो ये 38, तो इस फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का पार्ट तो 37, ठीक है। तो 37 तो 73 भी होना चाहिए, 37 तो 73 भी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी हो गए हमारे पास, तो सभी हो गए। तो अब ये रिलेशन हमारी कौन सी रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगी, सिमेट्रिक भी हो जाएगी और ट्रांजिटिव भी हो जाएगी, क्योंकि सभी पेयर अवेलेबल आ गए, ठीक है। ये ट्रांजिटिव भी हो गई, ठीक। चलिए आप ध्यान दीजिए, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए कितने ऑर्डर पेयर की जरूरत है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बताने हमें, ठीक, किसके लिए, इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए। तो आपके पास देखिएगा 1, 2, 3,
4 5 6 और 7 ऑर्डर पे रेट किया हमने, तो रिलेशन कौन सी हो गई आपकी, इक्विवेलेंस हो गई। तो चॉइस कौन सी करेक्ट हुई आपकी, आंसर सी। अच्छा, ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, वार्शल एल्गोरिथम बनाए, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो जो मिसिंग पेयर है, ठीक, वो मिसिंग पेयर बताते जाएगा, वो तो हर बार 2 या 3 बार आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक, मैट्रिक्स बनाएंगे 1 0 1 0 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फिर उसमें से मिसिंग पेयर को लिखेंगे, ये रिफ्लेक्सिव प्लस ये आपने इतना ऐड किया, तो आपको ये 2 मिसिंग पेयर बताएगा। वो 2 मिसिंग पेयर मतलब ट्रांजिटिव रिलेशंस की कंफर्मेशन हो जाएगी। तो ट्रांजिटिव कंफर्मेशन होती तो वहां पर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट S बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, S आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो सबसे पहले S लिख लीजिए। अब सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर में सभी तरह के नंबर आ जाएंगे आपके पास, 2 + √3 -2 + √3, या माइनस में नंबर लिख दो, -3 -2 -1 0 1 2 3 5/2, और इस तरीके से सब नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, चलिए, अब देन द रिलेशन, हमारे पास रिलेशन गिवन है। कौन सी रिलेशन है आपके पास, a, b सच दैट 1 + ab > 0। ठीक है, ऑन S सेट है, आप रियल नंबर का, ठीक है, ये रियल नंबर सेट है आपका। ठीक है, इसका S क्रॉस S करेंगे, तो आपको रिलेशन उसमें से देखनी है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। a और b वो ऑर्डर पेयर जो a + ab is greater than 0। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, हम रिलेशन में लेते हैं a रिलेटेड टू a। ठीक है, तो 1 + ab ये हमारा पहले लिख देते हैं इसको, ये रिलेशन है a रिलेटेड टू b, इट मींस 1 + ab is greater than 0। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो हम एक काम करते हैं, a रिलेटेड टू a करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, तो a² is greater than 0। तो a² ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लस ये 1 पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 0, तो मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 हुई आपकी। ठीक है, तो चलिए एक बार कंप्लीट हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव जो कि ट्रू हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहीं पर हम रिलेशन बना लेते हैं वापस से। ठीक है, a रिलेटेड टू b, ये आपकी डेफिनेशन 1 + ab is greater than 0। तो एक ये ऑर्डर पे लिया, दूसरा हमने अगर ऐसा लिखा b रिलेटेड टू a, ठीक है, तो मतलब 1 + ba is greater than 0। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर चेंज भी होगा, तो क्या हुआ, a भी पॉजिटिव है। ठीक है, a b और 1 b के आंसर दे रहे हैं पॉजिटिव, तो b a और 1 अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, ये 2 × 3 है, 3 × 2 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर सेटिस्फाई करना है तो यहाँ भी सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब a भी ट्रू है तो b a भी ट्रू होगा, ये दोनों कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ आपकी सिमेट्रिक ट्रू हो गई। ठीक है, ये दोनों रिलेशन ट्रू हो गए, है ना। अब थर्ड पे चलते हैं, तो थर्ड पे ध्यान दीजिएगा, a रिलेटेड टू b मतलब 1 + ab is greater than 0। ठीक है, b रिलेटेड टू c तो 1 + bc greater than 0, और तो a रिलेटेड टू c तो 1 + ac greater than 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये डेफिनेशन में भी है कि 1 + ab greater than 0, a और b दोनों, ठीक है, पॉजिटिव आंसर देते हैं, तो 1 + पॉजिटिव होके पॉजिटिव कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। दूसरे केस, एक और केस में कंसीडर कर लूं कि ए बी कहां से स्टार्ट हुआ, -1 इन ओपन इंटरवल, -1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो -1 से इनफाइनाइट में स्टार्ट हो गया, तो ये 1 पॉजिटिव है और ओपन इंटरवल में सपोज 0.9 की वैल्यू आती है। ठीक है, तो 0.1 तो 0 के उधर राइट हैंड साइड वैल्यू देगा, तो इसका डोमेन की बात करूं मैं एक तरीके से, तो -1 टू इंफिनिटी ए बी का डोमेन। अब चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, लेकिन उनको आंसर कहां से, -1 टू इंफिनिटी में लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉजिटिव, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक, ग्रेटर देन 0, तो
ए और बी पॉजिटिव होंगे, चाहे तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा है। तो 1 प्लस बी सी भी पॉजिटिव है, तो 1 प्लस ए सी भी पॉजिटिव होगा, मतलब इसमें से ए और सी ले लें तो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगी। ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, बुक में इसको, बहुत सारी बुक्स में इसको डिनाई किया गया है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव है ए और बी, तब भी पॉजिटिव आंसर, दोनों नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आंसर होगा हमारा। ठीक है, ये ऐसा ऐसा। ठीक, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो उस केस में ये कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से और 0, -1 से इंफिनिटी के इंटरवल का आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाली ही कंडीशन देनी, या माइनस प्लस भी हो सकती है। तो इस तरीके से अगर हम लेते हैं, ठीक, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ भी दोनों पॉजिटिव होंगे तो ही आंसर होगा। तो मतलब बी पॉजिटिव है, यहाँ ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है, और यहाँ पर बी पॉजिटिव है तो सी को पॉजिटिव ही होना होगा, तभी आंसर दे पाएगा ये। ठीक है, और अगर नेगेटिव होता है तो वो कहाँ से, -1 और 0 के बिटवीन, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू नहीं दे सकता। ठीक, अब सी भी सपोज पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव था तो ये ट्रू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉजिटिव नेगेटिव लेके भी प्रूव कर सकते हैं, नंबर को लेके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर वो है कि इसको अगर डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ भी डिफाइन करेंगे वो। ठीक है, यहाँ डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ भी डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, हम इसका आंसर देंगे कि ये ट्रांजिटिव भी ट्रू है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते ये ट्रू है ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए और बी और सी, तो इसका मतलब है कि ए और सी भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चाहे आप पॉजिटिव नेगेटिव ले या लॉजिकली और कोई भी दूसरा कॉन्सेप्ट लें, तो यहाँ पर आपको ये सेटिस्फाई करनी होगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक तीनों ट्रू बैठा है। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये नॉट सिमेट्रिक, ये भी नहीं हो सकता है। नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में भी पॉजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। ठीक है, डी चॉइस हमारी करेक्ट है। मैं वापस से बोलूंगा आपको कि इस क्वेश्चन को नंबर से भी आप सेटिस्फाई करवाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो बुक्स में होगा वो दूसरा कोई ऑप्शन होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हम आंसर इसका देंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। प्रैक्टिकली आंसर ये होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट एन, ठीक है, बी डिफाइंड बाय, ठीक है, आपके पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 अप टू ऐसा सेट है। ठीक है, और वो एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है x, y such that x, y belongs to n and 2x plus y is equals to 41। अब ये 41 कब होगा आपका? ठीक है, ये देना है आपको रिलेशन में। देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या नन ऑफ दिस। ठीक, चलिए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x रिलेटेड टू y, तो 2x plus y is equal to 41। ठीक है, ये रिलेशन है आपकी। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर ले जाए, नेचुरल नंबर में से कौन से दो नेचुरल नंबर लिए जाए जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। चलिए फर्स्ट लेते हैं हम नेचुरल नंबर। यहाँ पर फर्स्ट नेचुरल नंबर लेते हैं आप, जैसे यहाँ पर आपने 1 लिखा तो 2, तो उधर दूसरा सेकंड नंबर आपको कौन सा चाहिए 39, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं 1 रिलेटेड टू 39। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 × 1 + 39 = 41, तो ये 2। ठीक है, ये तो हमारा 2 बैठा। तो क्या, ठीक है, फर्स्ट। ठीक, अब दूसरा कोई ऑर्डर पेयर देखते हैं। अगर 1 और 39 2 बैठा, तो क्या ये 1 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। 39 हो सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो रिफ्लेक्सिव रॉन्ग है आपका इसका। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, सेकंड ऑर्डर पेयर बनाते हैं। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या पॉसिबल है? तो चलिए दूसरा ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 × 20 40 + 1 41, तो एक और ऑर्डर पेयर बना हमारा 20 × 1। ठीक है, चलिए 20 × 1 बनाया तो आपने देखिए सेटिस्फाई कराइए। 2 × 20 + 1 = 41, देयरफॉर 41 = 41, तो एक ही ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई हुआ था। तो ये भी क्या 20 × 1, ठीक है, 20, 1 ये सेटिस्फाई हुआ, तो 1, 20 हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ 1 पुट अप कीजिए तो 2 और यहाँ 20, तो 22 हो जाएगा। तो मतलब सिमेट्रिक पेयर तो मिल नहीं पाएंगे हमें। ठीक है, प्लस सेम पेयर नहीं मिल पाएंगे इस केस में हमें। ठीक है, सेम पेयर मतलब 1 1 या 39 या 20 इस तरीके से पेयर भी नहीं मिल पाएंगे। तो इसका मतलब ये कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव होगी
ना सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक भी सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि सिमेट्रिक पेयर नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, अब अगर आप ऐसा देखते हैं, ये दोनों पेयर लेते हैं हम 139 एंड 21, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, तो मतलब 21 और यहाँ पे लिखा 139, तो ये दोनों कैंसिल, तो क्या आपको 2039 पेयर मिलेगा? इसमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका ट्रांजिटिव भी कैंसिल है, तीनों रिलेशन इसमें नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमारा चॉइस कौन सा बचता है? लास्ट चॉइस बचता है नन ऑफ दिस, ठीक। चलिए इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ दिस। चलिए वापस से ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर के सेट्स में से वो ऑर्डर पेयर लेने जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो आप 1 और 39 लिख सकते हैं, 20 into 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो ऑर्डर पेयर कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव पेयर तो अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और दूसरा सिमेट्रिक पेयर भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो हमारा दो चॉइस तो रॉन्ग हो गई। थर्ड ट्रांजिटिव चेक करने की बात थी, तो इन दोनों पेयर इस रिलेशन में अवेलेबल है, ठीक है, इस डेफिनेशन में। तो क्या दोनों कोई ट्रांजिटिव क्लोजर जनरेट कर रहे हैं? हाँ, एक ट्रांजिटिव क्लोजर जनरेट कर रहे हैं 2039, जो कि मिसिंग है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हमारी जो ऑप्शन है, चॉइस कौन सी करेक्ट होगी? नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड इन सेट एस, ठीक है। सेट एस है आपके पास ए बी सी, ठीक। तो यहाँ एस क्रॉस एस लिखते हैं हम, तो एस क्रॉस ए होगा आपके पास ए बी, एस सी, बी ए बी बी, बी सी, सी ए सी बी सी सी, ठीक है। ये 9 ऑर्डर पेयर मिलेंगे आपको, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस पूछी गई है, ठीक। ऐसे कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इसको काउंट करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए क्या कंपलसरी है? हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बतानी, तो रिफ्लेक्सिव होना जरूरी। तो पहली तो एक रिलेशन है कि जो रिफ्लेक्सिव होगी, कौन सी रिलेशन होगी? R1 ए बी बी सी सी, ठीक है। ये रिलेशन है हमारे पास एक, जो कि क्या होगी आपके रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो ये इक्विवेलेंस भी। सेकंड R2 लिखता हूं मैं, तो R2 में आपकी ये तीनों पेयर तो अवेलेबल होना ही है, ठीक है, सी सी। अब साथ में अगर सिमेट्रिक के लिए आप एक पेयर लेते हैं ए बी, तो बी ए का भी होना जरूरी है, ठीक है। ए बी हो रहा है हमारे पास, अगर हमने ए बी लिया तो बी ए भी जरूरी है, ठीक है। और ए बी बी ए और बी बी जनरेट करेंगे ये पेयर हमारे पास, ठीक है। तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। लेकिन ऐसा केसेस में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बार हम ये ए बी ऐड करेंगे, एक बार हम ए सी ऐड करेंगे, एक बार हम सी बी ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। सिंगल सिंगल पेयर ऐड हुआ है एक बार ऐड, तो तीन तो ये हो गई, ठीक है। हो सकता है दो भी ऐड कर दिए हमने, तो दो के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे आपको फिर। तो दूसरी बार में आपने क्या किया कि ए बी बी ए लिखा, सी ए सी लिखा, तो ये सेकंड टर्म है। फिर हो सकता है आप तीनों को भी ऐड करें, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास चॉइस बनेगी। तो ये कितने? 3 ऑर्डर पेयर है। अगर मैं बात करूं 3, तो 3 ऑर्डर पेयर है, तो इसका मतलब कितनी चॉइस बनी इसके लिए? तीनों के लिए 3 फैक्टोरियल कर ले तो 6 चॉइस हो जाएंगी वो, क्योंकि एक बार ये, दूसरी बार ये दूसरे ऑर्डर पेयर 2, फिर तीसरी बार तीसरे ऑर्डर पेयर 3, ठीक है। फिर यहाँ 2 लिए मैंने, ठीक, 2 लिए, तो 2 के भी कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 3, ठीक है। ए बी बी ए सी और सी है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये हुआ। फिर उसके बाद एक कॉम्बिनेशन ये हुआ, ऐसे इंटरचेंज करके लेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन होगा? 6, ठीक है। और एक हमारे पास ये वाली रिलेशन है, ठीक, कौन सी? जो कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो ये रिलेशंस टोटल, ये तो एक रिलेशन है हमारे पास, ये टोटल हो जाएगी आपके पास 6 रिलेशन, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशंस की बात की गई है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन में। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। R2 लिख दिया आपने, R3 भी लिखते हैं हम, तो R3 लिखा, तो आपके पास ये तीनों तो कंपलसरी, ठीक है। यहाँ पर आप हम लिख रहे हैं BC, तो आपके पास CB आना जरूरी, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट लिख रहे हैं R4, ठीक है। R4 के लिए आपने क्या किया कि ये तो कंपलसरी है आपके पास, ठीक है। यहाँ AB आ गया हमारे पास, और AB के बाद में हमारे पास आ गया कौन सा? BC आ गया, तो CA बचा, तो CA लिखा, तो हमने यहाँ लिखा AC, ठीक। अब ये होगा, साथ ही कितनी रिलेशन हो गई? और एक रिलेशन और लिख दूं मैं कि ये जितने हैं सभी एक साथ आ जाए, मतलब रिफ्लेक्सिव पेयर को सभी आ गए हमारे पास। साथ ही
यहाँ पर आपके पास ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, सी ए और ए सी, ठीक है, ये सभी आ गए। अब इसमें देखिएगा 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, तो यहाँ पर आपके पास कितने टोटल 9 पेयर सभी अवेलेबल हो गए, ठीक। तो कितनी रिलेशन हो गई आपके पास 1 2 3 4 5, तो 5 रिलेशंस हमारी कौन सी हुई, इक्विवेलेंस, ठीक है। 6 हमें इसी का काउंट कर लिया था एक रिलेशन, ठीक है, ये काउंट हो गई। तो आप ये ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें 5, ठीक। वापस से पहले सिंगल पेयर रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिए, फिर दूसरा हमें चेक तीनों कंडीशन सभी इक्वेशन में चेक करना है कि सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हमारा मेथड है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव है क्या, हाँ, इससे ए बी भी दोनों प्लेट जनरेट होंगे, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी। इसको देखें बी बी और सी सी जनरेट होगा जो कि अवेलेबल होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। अब यहाँ देखें सी ए और ए सी, तो ये भी ए और सी सी देगा, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। यहाँ सभी हो गए, तो सभी पूरा एक एस क्रॉस एस आ गया, तो ये भी ट्रांजिटिव है। अब दूसरा क्वेश्चन कि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दूं मैं, ठीक है, ए बी और बी सी, ठीक, तो क्या सभी ऑर्डर पेयर अवेलेबल होते हैं आपके पास, तो देखिएगा ये फर्स्ट का सेकंड, तो ए सी, तो ए सी अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते, तो ये सिंगल सिंगल वाले होंगे, ठीक है। अब आप इसको चेक करिए, ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, बी भी कैंसिल करते हैं तो सी ए, तो इसमें ऐसी सी ए अवेलेबल नहीं होंगे कॉम्बिनेशंस में, तो एक पेयर मिसिंग मिलेगा, इसलिए सिंगल सिंगल ही लेना है। हम इसके दो भी कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो रिलेशन में ट्रांजिटिव पेयर जो होगा वो जनरेट होने में एक पेयर मिसिंग मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस कितनी हुई आपकी 5। चलिए आंसर क्या हुआ आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट एस सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एस क्रॉस एस करेंगे तो 25 एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, कौन से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, ठीक है, ये मिले आपको सभी, ठीक। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि डिफाइन अ रिलेशन R ऑन A, S क्रॉस S A एक सेट बना है, ठीक है, एज अ फॉलोज AB belongs AB related to CD if and only if AD CD then R, ठीक। चलिए आपके रिलेशन की डेफिनेशन है AB रिलेटेड टू CD, अगर ये है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फर्स्ट का सेट लास्ट से इनटू AD और सेकंड का मिडिल टर्म का इनटू BC, ये होना चाहिए कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है, जो भी ऑर्डर कर रहे हैं तो आपकी रिलेशन होनी चाहिए। तो ये 5 क्रॉस 5 लिखा, उससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा, हम ABCD लेके सॉल्व कर देते हैं। चलिए फर्स्ट चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आपके पास AB रिलेटेड टू AB होना चाहिए क्योंकि A बिलोंग्स टू R होता है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर की बात की गई है यहाँ पर, तो इसलिए हम ऑर्डर्ड पेयर टू ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हम फर्स्ट का लास्ट से और मिडिल टर्म का इनटू करेंगे, तो A टू B और ये कितना B टू A, ठीक, तो क्या दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, ट्रू है, मतलब ये कंडीशन, ठीक। चलिए ये आपकी ट्रू हुई, ठीक। तो सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड क्या है, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक पे बात करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हम पेयर लेते हैं कि AB रिलेटेड टू BC, ठीक है, या दूसरा भी लिया जा सकता है, मैंने इसको सीक्वेंस में ले लिया, ठीक है। AB रिलेटेड टू CD लिख लेते हैं, चलिए AB रिलेटेड टू CD, ठीक है। तो दूसरा पेयर क्या होना चाहिए आपके पास, CD रिलेटेड टू AB, ठीक है। देखिए 2 3, तो 3 2 होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसे ये लिखा AB CD से रिलेट करना है, तो CD किससे, AB से, तो रिफ्लेक्सिव पेयर होना चाहिए उसमें अवेलेबल, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्सिव ये होगा, तो यहाँ पर भी कंडीशन हम यही चेक करते हैं, तो देखिएगा फर्स्ट का लास्ट सेट, तो ये होगा AD इक्वल्स टू BC मिडिल टर्म का इनटू, यहाँ पर भी फर्स्ट का लास्ट सेट, तो ये होगा CB, ठीक है, और यहाँ पर हुआ आपके पास DA, ठीक। तो चलिए इसको अरेंज कर देते हैं, ADBC, इसको मैंने BCAD लिख दिया, तो क्या दोनों सेम है, हाँ दोनों सेम है, तो ये भी ट्रू हुई आपकी कंडीशन, ठीक है। तो ये भी ट्रू हुई, तो ये रिलेशन भी हमारी क्या हुई, सिमेट्रिक भी ट्रू हुई, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी ट्रू हुई और सिमेट्रिक भी ट्रू हुई। थर्ड है, तो थर्ड पे चलते हैं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं SA की, तो हम इसको नंबर से वर्ड से सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है। चलिए
अगर ट्रांजिटिव की बात की गई तो ट्रांजिटिव में क्या करेंगे आप, ए बी रिलेटेड टू सी डी और सी डी रिलेटेड टू ई एफ, सी डी रिलेटेड टू ई एफ, हमने सभी डिफरेंट पेयर ले लिए। तो मतलब ए बी रिलेटेड टू क्या होना चाहिए आपका, ई एफ होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी रिलेटेड टू ई एफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो भी ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं। चलिए यहाँ पर आपने प्रोडक्ट किया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट किया तो फर्स्ट का लास्ट से तो ए डी इक्वल्स टू डी सी, ठीक है। यहाँ पर सी का इनटू एफ से तो सी एफ, ठीक है, सी एफ इनटू सी एफ इक्वल्स टू डी ए, ठीक है। अब यहाँ पर आप इनटू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ठीक, इसका इनटू करते तो फर्स्ट का ए एफ और इसका इनटू होगा तो आपके पास बी ई, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो ए एफ और बी ई, तो ये रिफ्लेक्सिव पेयर चेक कीजिएगा, ए डी रिलेटेड टू बी सी, बी और सी एफ रिलेटेड टू डी, तो ए एफ रिलेटेड टू बी। देखिए ट्रांजिटिवली ये कंडीशन हमें होनी चाहिए, तो क्यों ना हम इन दोनों पे इनटू कर दें, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो ए डी सी एफ, ठीक है, ए डी सी एफ इक्वल टू बी सी डी ई, तो क्या इनसे पेयर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या ए और सी, ठीक है, यहाँ सी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और डी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये बचा ए एफ इक्वल्स टू बी ई, तो क्या यही पेयर आपका है, ठीक है, यही पेयर आया हमारे पास, ठीक। तो ये रिलेशन हमारी कौन सी सेटिस्फाइड है, ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाइड है। वापस से ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कर चुके हैं, ट्रांजिटिव में हमने ये पेयर बनाया, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है कि आपका ए एफ इक्वल्स टू बी होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी रिलेटेड टू सी डी ये रिलेशन मिली, सी डी रिलेटेड टू ई एफ ये रिलेशन मिला, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट, ठीक है, राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट कर दिया। तो ये ए डी सी एफ हुआ आपके पास और ये कितना बी सी डी ई हुआ। तो यहाँ पर देखिए डी सी पेयर का कैंसिल हो गया, तो ए एफ इक्वल्स टू बी, प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हुई। तो अब हमने देखा रिफ्लेक्सिव भी हुई, सिमेट्रिक भी हुई, ट्रांजिटिव भी हुई, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये रिलेशन हमारी कौन सी, इक्विवेलेंस भी हुई, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ आपका, डी, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में हमने रिलेशंस के मैक्सिमम यूनिक क्वेश्चंस किए हैं, जो कि पेपर प्रॉब्लम भी है, पेपर में भी आए हुए हैं। तो यहाँ तक हमारा सेट ऑफ रिलेशंस रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं वापस से आपको रिपीट करना चाहूँगा कि जितने क्वेश्चन हैं आपके पास मॉड्यूल के और दूसरी भी जगह जो सोर्स से अवेलेबल हो, उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और मिनिमम 5 टाइम्स प्रैक्टिस करने की रूटीन रखिएगा, ताकि आपका लर्निंग हो जाए उसमें, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए और मेमोराइज हो जाए। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी बैलेंस रही तो आपको रिवीजन में बहुत मिनिमम टाइम लगेगा और उससे आपका आउटपुट अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।